अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं लाल ईगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान आर्मी में फिजिकल टेस्ट कैसे दिया जाए और फिजिकल टेस्ट में क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल टेस्ट दिए होंगे पहले से किसी और जॉब में, NTS हो गया या PTS हो गया, इसी इदारे में आपने किसी भी पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट दिया होगा पहले। तो आप बोलोगे नवीद भाई हमें ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से देख के आए हैं और आर्मी में भी सेम सिचुएशन सेम मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। तो मैं आपको बता चलूं कि आप 100% गलत हैं इस बात पे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, क्योंकि फिजिकल टेस्ट आर्मी और NTS PTS से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग है उनमें। अब वो कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। देखें, NTS और PTS पुलिस में जब रनिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि 7 मिनट आपको दिए जाते हैं और आपको 1.5 किलोमीटर मुफासला तय करना होता है 7 मिनट में, और एक सीधी सड़क होती है उसमें आपको भागना होता है। लेकिन उसके मुकाबले अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी में ऐसा होता है कि आपको 8 मिनट दिए जाते हैं भैया और आपको 1.5 किलोमीटर मुफासला तय करना होता है। अब आप बोलोगे नवीद भाई इसमें क्या चेंजिंग हो गया, 1 मिनट का तो फर्क है और इसमें हमारे लिए फायदा है। जी, इसमें फायदा भी है और इसमें नुकसान भी है। अब नुकसान कैसे समझाता हूं मैं आपको। देखें, NTS और PTS में क्या होता है कि 7 मिनट में आपको पहुंचना होता है, पहुंच गए तो पास और नहीं पहुंचे तो वापस अपने घर चले जाओ भैया, फेल। मतलब सीधा सीधा आप बोल देते हैं कि फेल हो। लेकिन आर्मी में क्या होता है कि 8 मिनट दिए जाते हैं आपको। अगर 7 मिनट में आप नहीं पहुंचे, 7.5 मिनट में पहुंचे, अगर 8 मिनट में 5 सेकंड थे आप पहुंच गए तो आप पास हो। लेकिन यहां पे बात उठती है कि भैया आपको नंबर कम मिलेंगे और सारा खेल जो होता है इसी नंबर का होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और मैं इन प्रोसेस से जो है मैं गुजर चुका हूं। मैंने फाइनल मेडिकल भी क्लियर किया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको प्रूफ भी दिया था, लेटर दिखाया था आर्मी वालों का। तो खैर, इस वीडियो में मैं आपको कुछ नहीं दिखाने वाला। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे नंबर हासिल किए थे। और किस तरह से हासिल किए थे वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, इतनी लंबी नहीं होगी, 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो होगी। मैं कोशिश करूंगा कि मेन पॉइंट आपके सामने रख दूं मैं, और नंबर आपके अच्छे होंगे तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में लग जाएगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता मेरिट लिस्ट में नाम लगने का आपका, ठीक है, आसानी से लग जाएगा अगर आपका स्कोर जो है अच्छा होगा। तो बात करते हैं कि आपने स्कोर कैसे हासिल करना है, अच्छे नंबर आपने कैसे हासिल करने हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है उनकी बड़ी मेहरबानी यार, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। लेकिन यूट्यूब ने मुझे बताया है कि भाई आपके जो लोग वीडियो देखते हैं वो बिना सब्सक्राइब करके चले जाते हैं। मतलब देखते तो हैं, पूरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। तो यार बहुत दुख होता है इस बात का कि मैं इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेके आता हूँ और आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से क्या आपके पैसे खर्च हो जाएंगे या मुझे पैसे मिल जाएंगे? कुछ नहीं मिलता, बस हौसला अफजाई होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखें, सबसे पहले आपको टेस्ट डेट देंगे, आप उसी डेट में सेंटर में चले जाओगे और वहाँ पे जैसे ही इंटर होगे एक बड़ा ग्राउंड होता है। स्टेडियम देखा है ना आपने, जो क्रिकेट में होता है, इस तरह का एक बड़ा ग्राउंड होगा और ज़्यादातर वहीं पे जो है आर्मी वाले रनिंग करवाते हैं। बड़ा ग्राउंड होगा, उसके 2 चक्कर आपको लगाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे पुलिस में ऐसा होता है कि सीधी सड़क होती है भैया, आपको सीधी सड़क में भागना होता है बस। हाँ, सड़क मतलब ऊपर नीचे होती है, कभी चारी होती है तो कभी मतलब नीचे आ जाते हो, कभी ऊपर जाते हो, ये होता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम भैया अलग है थोड़ा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, आपको उस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाने होते हैं और 800 मीटर का मेरे ख्याल से एक चक्कर होगा और 2 1600 मीटर के होंगे। तो उसी दौरान
रनिंग शुरू करने से पहले आर्मी का ऑफिसर एक लाउड में ऐलान कर रहा होता है कि भैया जो इतने टाइम में पहुंचा, 5 मिनट में पहुंचा, उसको 10 नंबर मिलेंगे, जो 6 मिनट में पहुंचा उसको 9 नंबर मिलेंगे, जो इस मिनट में पहुंचा उसको इतने नंबर मिलेंगे। तो वो आप ज़रा ध्यान से सुनना, और वो ध्यान से सुनने के बाद आप ये कोशिश करना कि आगे वाले सीरीज़ में खड़े हों। सीरीज़ बनाते हैं ना, है कि 10 बंदे आगे, उसके पीछे 10 बंदे और उसके पीछे 10 बंदे, इस तरह खड़े होते हैं ना लाइन में। तो आप कोशिश करें कि आप आगे वाले लाइन में खड़े हों, और जैसे ही वो गो बोले आपने अपने माइंड में ये रख लेना है कि आपने 5 से 10 लड़कों को अपने से आगे नहीं छोड़ना। मैं जैसे ही भागा था ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं जैसे भागने के लिए खड़ा था लाइन में, तो तकरीबन 150 या 200 लड़के होंगे। तो मैं आगे वाले सीरीज़ में जाके खड़ा हो गया। अब वहाँ पे मैं सोच रहा था अंदर ही अंदर में, बहुत ज़्यादा लोग जो है मस्ती मजाक में लगे हुए थे, लेकिन मैं अपने माइंड को कहीं ना कहीं चला रहा था। अब क्या सोच रहा था मैं उस वक्त, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं अपने से आगे 10 लड़कों को नहीं छोड़ूंगा, 10 लड़कों के अंदर में मैं भागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने अपने माइंड में रख दिया था भागने से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए 10 लड़कों को मैं अपने से आगे नहीं छोड़ूंगा, टॉप 10 के अंदर में रहूंगा। और हुआ क्या, जैसे ही उसने बोला गो, तो सब लोग भागे और मैं भी भागा। पहले मैं 2 नंबर पे भाग रहा था, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन ये सच है। मैं दूसरे नंबर पे भाग रहा था, मुझसे आगे एक बंदा था, और धीरे धीरे भैया, तो आपको पता ही है कि एनर्जी कम होते जाती है, तो धीरे धीरे मैं पीछे होता गया। अब जब मैंने आगे देखा, मैंने बोला यार इतने बंदे आगे कैसे आ गए, मतलब इतने भी नहीं थे, 10-12 थे। फिर मैंने वही बात दोहराई अपने माइंड में कि ये सब लोगों को पीछे करना है मैंने। फिर मैंने स्पीड लगाई और 5 लड़के थे मेरे आगे, बस उससे आगे जो आ रहा था ना उसको मैं क्रॉस होने नहीं दे रहा था। 5 लड़कों के अंदर में मैं भाग रहा था। जैसे ही कोई और में मुझसे क्रॉस कर रहा था तो मैं भी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करके उसको पीछे छोड़ रहा था, किसी को आगे आने नहीं दे रहा था। ये टेक्निक मैंने इस्तेमाल की और मैंने 10 से 9 नंबर हासिल किए थे। जी हाँ दोस्तों, अब 10 में से 10 तो आप नहीं हासिल कर सकते, वो लोग करते हैं, कुछ बंदे हैं। अब आप देख रहे होंगे ना कि पुलिस में ऐसा होता है कि वो एम्बुलेंस जा रही होती है आगे आगे, और एम्बुलेंस नहीं, वो मोबाइल की जो है गाड़ी होती है, पुलिस की गाड़ी होती है, वो आगे चल रही होती है। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो उस पुलिस के गाड़ी के साथ साथ भाग रहे होते हैं भैया, उनमें इतनी एनर्जी होती है, उनको आप नहीं मार सकते। हाँ कुछ बंदे हैं उनको भी मतलब क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन चंद लोग ही होते हैं। तो आप ये नहीं सोचना, उनके चक्कर में मत पड़ना। बस आप अगर 5 लड़कों के अंदर में भागे तो समझो आप कामयाब हो। अब 10 में से आपको 9 नंबर भी मिले ना तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है भैया। अब मेरी कोशिश ये थी कि मैं 10 से 10 नंबर हासिल कर सकूं। मेरी कोशिश तो पूरी थी कि मैं 10 से 10 नंबर हासिल कर सकूं, लेकिन मैंने 10 से 9 नंबर हासिल किए, तो भी मैं खुश था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखे हैं जिन लोगों ने बेचारों ने 5-6 नंबर, 5-6, 5-6, 7, 5-6, 7 ये नंबर उठाए थे। और 9 नंबर भी बहुत होते हैं, 9 नंबर भी कुछ लोगों को ही मतलब मिला था, इतने लोगों को नहीं मिले थे। 9 नंबर भी बहुत होते हैं। तो बात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं कि आप अब उस वक्त आपको 9 नंबर या 10 नंबर मिल गए, ठीक है, आप कोशिश करना कि आप 10 नंबर ही हासिल करें। जो भी नंबर आपको मिला उसके बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा, सही है। या आर्मी में ऐसा होता है कि फेल चंद लोग ही होते हैं, इतने ज़्यादा लोग जो है फेल नहीं होते, कम लोग ही फेल होते हैं। तो आपको नंबर देते हैं ना भैया, इसलिए सारा खेल इसी नंबर का होता है, तो आपको आगे भेज दिया जाता है। अब आगे क्या होता है आपके साथ, आगे आपके साथ होता है जी, आपको बोलते हैं कि आप पुशअप लगाएं। और पुशअप कितने लगवाते हैं, मैं आपको बताना चलूँ कि 40 पुशअप लगवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 40 पुशअप आपको लगाने होंगे। अब 40 नंबर बहुत ज़्यादा है लगाने में, और बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं वो आर्मी वाले, लेकिन ये है कि कुछ लोग लगा जाते हैं, 40 भी लगा जाते हैं, 50 भी लगा जाते हैं। वो सारा खेल जो होता है ना प्रैक्टिस में होता है।
अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से होगी तो आपको वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी, और 40 क्या आप 50 भी लगा जाओगे साथ। सही है, आपको सही लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप लगाते जा रहे हो जगाते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। एक आर्मी वाला ऑफिसर खड़ा होता है ऊपर से और वो बोलता है आप गिनते जाओ, ऊंची आवाज़ में गिनो, सुनाई देती रहे। आप एक तो जिस समय जान नहीं होती और ऊपर से वो बोलते हैं ऊंची आवाज़ में जो है गिनते जाओ, तो आप गिनते जाते हो 1 2 3 4 40 लगाने होते हैं। मैंने जो लगाए थे वो उस वक्त 40 लगाते थे, अभी का पता नहीं है, हो सकता है उन्होंने कम किया हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो 40 ही लगवाते हैं, कम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, उसमें भी वो नंबर देते हैं। उसके बाद वो लगवाते हैं सिटअप। इस तरह नहीं होता आप ज़मीन में लेट जाते हो और इस तरह होता है ना, उसको बोलते हैं सिटअप, और वो 10 लगाने होते हैं। वो आसान होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ना भैया, वो होते हैं चिन-अप। ऊपर लटकना होता है ना, खुद को ऊपर करना होता है, अपनी बॉडी को ऊपर करना होता है। वो पता है क्या, बहुत ज़्यादा लोग जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि वो 3 लगवाते हैं। ये बात गलत है, 3 नहीं लगवाते। मैं गया था उन लोगों ने 7 लगवाए, बोला 7, तो मैंने मेरे ख्याल से 6 लगाए थे। 7वां लगा रहा था तो मतलब ऊपर नहीं हो सका मैं, तो 6 ही मैंने लगाए थे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं ऐसे ही चला गया था, मेरी प्रैक्टिस जो थी नहीं थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स दूंगा, अगर आप मानोगे तो आप फायदे में जाओगे। टिप्स क्या है, देखें अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं ना आपके फिजिकल टेस्ट में, तो आप रोज़ाना क्या करें, अपने घर में सुबह जैसे उठते हो ना, पुशअप लगाओ। 40 पुशअप रोज़ाना लगवाओ खुद से। सही है, दिल नहीं करेगा लेकिन लगाओ। 40 पुशअप रोज़ लगाओगे ना तो आदत पड़ जाएगी। एक बार करके देखें, नहीं हो पाएगा आपसे, 40 पुशअप नहीं हो पाएंगे आपसे, लेकिन तब दूसरी बार करोगे, पहली बार में आप 20 लगाओगे, दूसरी बार में 25, तीसरी बार में, इस तरह कर करके आप एक दिन 40 में पहुंच जाओगे भैया। और उसके साथ साथ आप चिन-अप और सिट-अप भी किया करें। एक चीज़ होती है ना कि पता नहीं होती कि वहाँ पे क्या होगा, फिर तो अलग बात है, लेकिन जब पता है तो ये सब होना है, तो भैया आप यहाँ से तैयारी करके जाए ना इसकी। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ ना, ये सब आपके साथ होगा वहाँ पे, तो आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को यहाँ से सेट करके जाएं, और जब सेट करके जाओगे वहाँ पे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। एक बात है, फेल होते हो वो अलग बात, अंदर की बात बता रहा हूँ, बेइज्जती भी होगी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी जब नहीं लगा पाओगे तो। क्यों? क्योंकि भैया आप अकेले नहीं होगे, और आपको रूम में जाके नहीं लेंगे, हज़ारों बंदे होंगे, वो बैठ के आपको देख रहे होंगे, क्योंकि बारी बारी करके एक एक करके लगवाते हैं। वो जिनको नहीं आता ना, वो लाइन से उठ के पीछे आखिर में जाके बैठ जाता है। और बहुत ज़्यादा लोग मैंने ऐसे भी देखे थे कि वहाँ पे बैठ के पुशअप लगवा रहे हैं, जब तक हमारा नंबर आए तब तक मतलब कुछ मतलब हो जाए। अब वहाँ पे 5 मिनट में क्या होगा मेरे भाई, अभी इतने दिन पड़े हुए हैं, आप कर लो ना प्रैक्टिस। अब क्या होता है कि दिन बहुत होते हैं तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और कल करते 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 टेस्ट का दिन आ जाता है और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे हंसेंगे। अगर आप गलत लगाओगे तो भी हंसेंगे, अगर आप नहीं लगा पाओगे तो भी हंसेंगे लोग। सही बोल रहा हूँ, स्कोर कम मिलेगा, फेल होगे, वो बात अलग। तो प्रैक्टिस करके जाओ, प्रैक्टिस से यार क्या कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हो जाता है प्रैक्टिस से। आज से ही अपने घर में अगर आप सीरियस हैं, सही है, आज का दौर ऐसा हो गया है कि मतलब कि अंदर की बात थोड़ी सी बहुत बता रहा हूँ कि आज का दौर ऐसा हो गया है कि लड़की तब मिलेगी जब आप को सरकारी नौकरी होगी। जब नौकरी होगी तो ही आपको छोकरी मिलेगी। सबसे पहले यह सवाल पूछा जाता है कि लड़का क्या करता है। लड़का जी बेरोजगार है, कुछ नहीं करता। ना जी ना, हमने नहीं देनी अपनी बेटी उसको। तो नौकरी लो, सीरियस हो जाओ कुछ अपने बारे में और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इसमें कोई ऐब नहीं है, आप अपने घर में ही पुशअप लगाना शुरू करें। सही है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन पे क्लिक कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसमें भी मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।